मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब आज हमारे द्वारा एक नया टॉपिक समांतर माध्य का पढ़ा जाएगा, जिसे भारित समांतर माध्य के नाम से जाना जाता है। भारित समांतर माध्य, इंग्लिश में इसे वेटेड अर्थमेटिक मीन कहते हैं और इसको जो डिनोट किया जाता है एक्स बार, ये हमारा अर्थमेटिक मीन है और इसके नीचे की साइड में डब्ल्यू बना हुआ होता है, मतलब वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाती थी, समांतर माध्य के अंतर्गत हम अपने जो मद होती थी, जो हमारे मूल्य होते थे, जो हमारी एच सीरीज होती थी, उसको हम भार नहीं दे पाते थे। जब हमारे द्वारा भार देकर मूल्यों की व्याख्या की जाती है और फिर समांतर माध्य की गणना की जाती है, तो ऐसा समांतर माध्य भारित समांतर माध्य कहलाता है। बच्चों, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। जैसे आपके घर का बजट है, बजट के अंदर आपने एक कॉलम के अंदर सामान लिख लिया। सामान के अंदर आपने लिखा चावल है, गेहूँ आटा है, फिर इसके शक्कर है, घी है, तेल है, शिक्षा है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और सबके आगे जैसे क्वांटिटी लिख दी कि आटा आपको 15 किलो चाहिए या 10 किलो चाहिए, चावल आपको 2 किलो चाहिए, तेल आपको 3 किलो चाहिए, शिक्षा पर आपके 1500 रुपये व्यय हो रहे हैं या 2000 रुपये व्यय हो रहे हैं, बिजली के बिल पर आपके 3000 रुपये का पे किया जा रहा है। तो ये जो हमारे द्वारा भार देकर माध्य की गणना की जाती है, ऐसे माध्य हमारे भारित समांतर माध्य कहलाते हैं। आपके बुक के अंदर ये पेज नंबर आपके 62 पर दिया हुआ टॉपिक है। पेज नंबर 62, यदि आप बुक है आपके पास तो आप सभी निकाल लें। मैं वहीं से एक बार आपको भारित समांतर माध्य बताऊंगी, फिर इसका सूत्र और इसका क्वेश्चन करवाऊंगी। भारित समांतर माध्य मिल गई हेडिंग सबको। वेटेड अर्थमेटिक मीन के नाम से इसको जाना जाता है। समांतर माध्य के परिकलन में कभी कभी विभिन्न मदों के लिए उनके महत्व के अनुसार भार निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए दो खाद्य पदार्थ, एक आम है और दूसरा आलू है। आप आम और आलू की औसत कीमतें P1 और P2 है जानना चाहते हैं। इसका समांतर माध्य क्या है? P1 और P2 डिवाइडेड 2 होगा। हो सकता है कि आलू की कीमत P2 में वृद्धि को अधिक महत्व देना चाहते हों। ऐसा करने के लिए आप अपने आमों की मात्रा Q1 और आलू की मात्रा Q2 को भार के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। अब मात्राओं के द्वारा भारित समांतर माध्य Q1 और Q2 इंटू पहला जो P1 है उसको मात्रा से गुणा किया, Q1 इंटू P1, पहला जो जिसे हमने आलू माना, पहले को हमारे द्वारा क्या माना गया? आम माना गया। तो आम की जैसे 5 किलो मात्रा ली और आम 50 रुपये किलो मिलता है, तो उसकी प्राइस जो है 50 और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 5 किलो। तो 50 इंटू 5 250 रुपये टोटल खर्च हुए हैं उस पर। और इसी प्रकार से आलू जो है उसकी प्राइस मान लो 10 रुपये किलो है और उसके आपने 8 किलो या 10 किलो आपने आलू खरीदे हैं, तो 10 किलो आलू की 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये आपके खर्च होंगे। तो यहाँ पर जब हमारे द्वारा मूल्य और कीमत और मात्रा का गुणनफल करके औसत को ज्ञात किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? भारित समांतर माध्य कहलाएगा। अब मात्राओं द्वारा भारित समांतर माध्य Q1 P1 प्लस Q2 P2 डिवाइडेड Q1 प्लस Q2, जो मात्राएं हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो भारित समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया? भारित समांतर माध्य का फॉर्मूला आपका जो होगा वो होगा सिग्मा, इसको एक्स बार डब्ल्यू के नाम से हम जाते हैं, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा
डब्ल्यू एक्स कैसे ज्ञात किया गया है वो अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से मेरे द्वारा आपको सॉल्व कराया जाएगा। जैसे आपके एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंतर्गत आपको यहाँ बच्चों आपके क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं बुक के अंदर, मुझे आपके लिए क्वेश्चन अलग से निकालना पड़ता है। यहाँ पर मेरे द्वारा एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है समझाने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो हमारा भारित समांतर माध्य का सूत्र है, जैसे हमारे x दे रखी है 5, 7, 9, 11 और 13 और इसका भार दे रखा है, ये तो x दे रखी है, ये तो दे रखा है और ये इसका भार दे रखा है। भार को शॉर्ट में हम W के द्वारा डिनोट करते हैं। ये हमारे मूल्य दे रखे हैं जिसको हमारे द्वारा x से डिनोट किया जाता है। भार दे रखा है हमारे 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। यहाँ पर हमारे द्वारा कहा गया है कि x बार W ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखकर भी हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है बल्कि उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, भार लिखा हुआ है। तो यहाँ हमें भारित समांतर माध्य ज्ञात करना है। भारित समांतर माध्य में x बार W के द्वारा डिनोट किया जाता है। मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें x इंटू W करना पड़ेगा। जो मूल्य है उसको भार से गुणा करने पड़ेंगे। 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 9 2 जा 18, 11 1 जा 11 और 13 2 जा 26 आएगा। ये जो टोटल कहलाएगा ये सिग्मा एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स कह सकते हैं। वेट और वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा था हमने और उसके बाद हमने यहाँ पर इसका टोटल कर रहे हैं तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स कहलाएगा। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 15, 16, 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 6 7 8, 86 आपके ये यहाँ पर टोटल हुआ है। अब हम वेट का सिग्मा डब्ल्यू का मान ज्ञात करेंगे। 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 9 10 कितना है वेट सिग्मा डब्ल्यू हमारा इक्वल टू 10 प्राप्त हुआ है। अब हमारे द्वारा x बार डब्ल्यू या वेटेड मीन की गणना की जाएगी। वेटेड मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड सिग्मा डब्ल्यू है। सिग्मा एक्स डब्ल्यू का टोटल आपके 86 आया है, सिग्मा डब्ल्यू का टोटल आपके 10 आया है। यहाँ पर एक्स बार डब्ल्यू का जो आंसर है 10 काटी 8.6 ये आपका आंसर होगा। बच्चों इस तरह से भारित समांतर माध्य की गणना की जाती है। अब मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराती हूँ। यहाँ पर तो हमारे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था, मूल्य दिए हुए थे, ये भार दिए हुए थे, ठीक है। और ये अब मेरे द्वारा सामूहिक भारित समांतर माध्य या सामूहिक भारित समांतर माध्य की गणना करना भी बताया जा रहा है। मान लो आपके 3 परिवार के अध्ययन कर रहे हैं। 3 फैमिली का आपके द्वारा, फैमिली कितनी है, परिवार कितने हैं, ए परिवार, ये बी परिवार और ये आपका सी परिवार। ए परिवार के अंतर्गत भारित समांतर माध्य एक्स बार डब्ल्यू ए लिख दूं बच्चों। ए परिवार है, इसका एक्स बार ए डब्ल्यू जो आया है वो आपके 100 आया है और इसके अंदर जो भार था डब्ल्यू था वो आपके 10 था। कितना था, 10 था। फिर इसी प्रकार से आपके x बार डब्ल्यू बी परिवार का दिया हुआ है, x बार डब्ल्यू बी परिवार का दिया हुआ है जो आपके कितना दिया हुआ है
मान लो 250 दिया हुआ है और इसके अंदर भी वेट जो है वो आपके 10 दिया हुआ है, या भार जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। और जो सी परिवार है आपके, इसके अंदर भी एक्स बार डब्ल्यू का मान जो आया था वो आपके 200 आया था, और यहाँ पर भी वेट के अंतर्गत जो दिया हुआ मान है वो 10 है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा। सामूहिक को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा। यहां आपको सामूहिक भारित समांतर माध्य की गणना करनी है। सामूहिक भारित समांतर माध्य की गणना करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो सामूहिक भारित समांतर माध्य है इसको लिखकर आप क्या करेंगे, एक्स बार डब्ल्यू ए इंटू, या डॉट का निशान लगा दो, डब्ल्यू, डब्ल्यू से गुणा करोगे, फिर प्लस करोगे एक्स बार डब्ल्यू बी डॉट डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी और डब्ल्यू सी, इसको डब्ल्यू बी से गुणा करोगे, फिर प्लस करोगे एक्स बार डब्ल्यू सी डॉट डब्ल्यू सी, और नीचे डिवाइड का साइन लगाकर आपके द्वारा वेटेड ए का प्लस वेटेड बी का प्लस वेटेड सी का, मतलब भार जो ए बी सी का दिया हुआ है उससे आप डिवाइड कर दोगे। डिजिट को लिखोगे, एक्स बार डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 100 इंटू कितना है 10, प्लस के साइन के साथ एक्स बार डब्ल्यू बी कितना था 250 इंटू 10, और फिर तीसरे नंबर पर था एक्स बार डब्ल्यू सी 200 इंटू 10, और 10 10 10 कितने हो गए 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गए। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 1000 होगा, प्लस 250 को इससे करेंगे 2500 होगा, फिर 200 को उससे करेंगे प्लस 10 से 2000 होगा, और डिवाइड करेंगे हम 30 से। यहाँ पर बच्चों इन तीनों का टोटल करेंगे, 2 और 1 3 4 5, 5500 के अंदर, यहाँ कर रही हूँ मैं 5500 के अंदर आपके द्वारा किससे डिवाइड किया जाएगा 30 से डिवाइड किया जाएगा। 30 से आप डिवाइड करोगे, 550 में 3 का भाग दे दो, 550 के अंदर 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3, 2 बच गए, इस डिजिट को उतारोगे, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 1 बच गया, ये वाली डिजिट उतर जाएगी, 3 तिया 9, 1 बच गया, पॉइंट लगा दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 183.33। सामूहिक समांतर माध्य का जो आंसर आएगा आपके वो कितना आएगा 183.33 आपका आंसर कंप्लीटली आएगा। आ गया समझ में बच्चों? इसे कहते हैं सामूहिक भारित समांतर माध्य की गणना। सबसे पहले तो हमारे द्वारा भारित समांतर माध्य की गणना इस लेक्चर में की गई है, जिसके अंदर मूल्य दिए हुए थे, भार दिया हुआ था, मूल्य और भार का गुणनफल करके हमने एक कॉलम बनाया, उसका टोटल करा, वेट को हमने टोटल करा, जो हमारा सिग्मा एक्स डब्ल्यू था उसमें डिवाइड कर दिया सिग्मा डब्ल्यू को, तो हमें जो प्राप्त हुआ वो भारित समांतर माध्य था। या दूसरा तरह से क्वेश्चन दिया है, 3 परिवार लिए गए हैं ए बी सी, उनका एक्स बार डब्ल्यू भारित समांतर माध्य दिया हुआ है, वेट दिया, भार दिया हुआ है, दूसरे वाले का दे रखा है और उसका वेट दे रखा है, तीसरे वाले का भी दे रखा है और उसका भी। सामूहिक भारित समांतर माध्य की हमें गणना करनी थी। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज करा, जो पहले वाले का भारित समांतर माध्य था उसको उसके वेट से गुणा कर दिया, दूसरे वाले का जो भारित समांतर माध्य था उसको उसके वेट से गुणा कर दिया, और तीसरे वाले का जो भारित समांतर माध्य था उसको उसके वेट से गुणा कर दिया। डिवाइड के साइन के साथ वेट ए का, बी का और सी का, तीनों का भार लिख लिया, डिजिट पुट कर दी क्योंकि यहाँ डॉट था बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो गया।
सारी डिजिट को सॉल्व करने पर 1000, 2500 और 2000 आए, डिवाइड करके 30 आए, 10 का योग करके 30 आया। इनका टोटल करा तो हमारा 5500/30 आएगा। इसको हम काटेंगे तो हमारा 183.33 आएगा। यही हमारा सामूहिक बाह्य समांतर माध्य है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मीडियन से प्रारंभ करेंगे, मध्य का जिसे हम कहते हैं से प्रारंभ करेंगे। थैंक यू बच्चों।